जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई एएसआई के आपके 2020-21 की जो वैकेंसी चल रही, जिसका कि सेकंड फेज का डीबीपीएसटी स्टार्ट है। दोस्तों आज है 22 मई, 21 मई तक का आपका डीबीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों ने कुछ अपडेट भी दिए हैं। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका 21 मई का कुछ अपडेट, साथ ही 20 मई का कुछ अपडेट, और उसके बाद आपका यूपी एएसआई की जो आप टाइपिंग को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी एएसआई की जो टाइपिंग के बारे में। आपके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मेरे पास जनरली करके पूछे जा रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछे जा रहे हो, चाहे वीडियो के कमेंट में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या आपके क्वेश्चन है। पहला है कि टाइपिंग कब तक हो सकती है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड डेट, मेरे साथ के एक अमित कुमार यादव हैं जो कि आपके लखनऊ में ही कांस्टेबल हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो गए थे भर्ती बोर्ड किसी सिलसिले में, उनका भी कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से उनका भी डीबीपीएसटी हुआ था, एएसआई में उनका भी हुआ है। तो वो गए थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, वो भर्ती बोर्ड गए थे, जब भर्ती बोर्ड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ से जो रिप्लाई मिला था वो रिप्लाई ये था कि डीबीपीएसटी कंप्लीट हो जाएगी सेकंड फेज की। तो उसके अगर कैंडिडेट टोटल मिल जाते हैं, जैसे फर्स्ट फेज में आपको लगभग पता है कि 55% कैंडिडेट मिल पाए हैं, और सेकंड फेज का भी आपने 2 दिन का देखा होगा डीबीपीएसटी, अब्सेंट और अनफिट होने वाले की संख्या काफ़ी है, लगभग 30 से 40% तक अब्सेंट और अनफिट मिला के हो जा रहे हैं। तो अगर ये 4000 के अप्रॉक्सीमेट 3000-4000 हो जाते हैं तब तो आपकी टाइपिंग होगी, और अगर कम पड़ती है तो उसके बाद आपका फिर से एक लिस्ट जारी हो सकती है। तो हालांकि उन्होंने कहा कि जहाँ तक है कि संभवतः आपकी टाइपिंग मान के चलिए कि जून महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है। अगर सब कुछ सही चला तो पहले या दूसरे सप्ताह तक आपकी टाइपिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। बाकी और सूचना के लिए आप बराबर विजिट करते रहिए, भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिएगा। तो उन्होंने ये कहा था। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या सर कोई थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। तो उन्होंने कहा अभी इसकी संभावना कम है, लेकिन मान के चलिए अगर पोस्ट खाली रहती है तो हो सकता है कि आए। तो उसमें भी कंफर्म उन्होंने नहीं कहा कि थर्ड लिस्ट के लिए आएगी कि नहीं आएगी। हालांकि थर्ड लिस्ट को लेकर भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कोई कंफर्म बात नहीं कही है। साथ ही अब दूसरा क्वेश्चन था क्या वर्ड हाईलाइट होगा। तो दोस्तों वर्ड हाईलाइट होंगे, जो आपका करंट वर्ड होगा जिसको आप टाइप कर रहे हैं वो हाईलाइट होगा, साथ ही जो आप इरर किए रहेंगे वो भी हाईलाइटेड होंगे, जितने आपने इरर किए होंगे वो हाईलाइटेड होंगे। तो वर्ड हाईलाइट होंगे। और अगला क्वेश्चन था स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जो सेकंड फेज में, जिनका फर्स्ट फेज में नाम नहीं आया था, तो उन्होंने मोस्टली कुछ कैंडिडेट, ज़्यादातर कैंडिडेट ने टाइपिंग छोड़ दी थी। तो उनका ये क्वेश्चन है कि स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है बहुत से टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, साथ ही जैसे अपने कंप्यूटर पे एमएस वर्ड और नोटपैड 2 और हैं जिस पे आप जैसे बुक से टाइपिंग करते हैं। तो दोस्तों जितने लोग भी बुक से टाइपिंग करते हैं अभी भी, तो उनकी स्पीड और एक्यूरेसी ऑटोमेटिक मेंटेन होती रहती है। मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी हैं, जिनकी भी स्पीड अभी तक 30 नहीं पहुंच पाई है, या फिर एक्यूरेसी उनकी 85% तक नहीं आ रही है टाइपिंग टेस्ट यूज करने के बाद, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप जितना हो सके जैसे कि टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए, कम से कम 2-3 टेस्ट डेली दीजिए, लेकिन अलग से कम 1 घंटे का लैप लगाइए एमएस वर्ड या नोटपैड पे। 1 घंटे का पूरा टाइमिंग सेट करके आप पूरा, जैसे कि कोई बुक हो या न्यूज़पेपर की कटिंग हो या फिर कुछ ऐसा हो, उसको टाइप कीजिए। उससे अगर आप टाइप करेंगे थोड़ा हो सकता है कम वर्ड टाइप होगा, 1 घंटे में हो सकता है किसी दिन आपका 700-800 वर्ड टाइप हो। और अगर ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, अगर मान लीजिए 15 से 20 दिन की टाइमिंग मिल जाती है आपकी टाइपिंग के लिए, तो अगर आप ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपकी स्टार्टिंग 600-700 वर्ड से होती है तो आप देखेंगे 15 दिन में आपकी ये स्पीड बढ़ के कम से कम 1000 वर्ड हो जाएगी। मतलब 300-400 वर्ड का आपका इजाफा होगा। साथ ही आपकी एक्यूरेसी, जो आप टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करते समय जैसे कोई भी वर्ड आप टाइप कर रहे हैं तो जैसे उसका जो वर्ड है अल्फाबेट बाई अल्फाबेट आपको रीड करना है, उससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो सुधरेगी। एक्यूरेसी सुधारने के लिए जैसे आपको जो भी टाइप करना है, जैसे सपोज दैट एप्पल टाइप करना है तो APPLE, ऐसे अगर आप मन में पढ़ते हुए उसको टाइप करेंगे, उंगलियों को अपने मन के गति से चलाएंगे, जैसे मन में आपके जो चल रहा है वर्ड उस हिसाब से चलाएंगे, तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक मेंटेन होगी। स्टार्ट में इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में ही आप में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो जितने लोग की अभी तक स्पीड नहीं आ पाई है वो ऐसे टाइपिंग करें, उनकी स्पीड आ जाएगी। साथ ही अब बात कर लेते हैं क्या कंप्यूटर टाइपिंग और आंसुलिपि परीक्षा जो आपकी जो है, जो दोनों एक ही दिन होंगे। तो दोस्तों इसके बारे में भी उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले आपकी जो कंप्यूटर टाइपिंग होगी, जो एएसआई के लिए क्वालिफाई है, जिस एएसआई क्लर्क वाली जो वैकेंसी आपकी उसके लिए जो क्वालिफाई है, साथ ही अकाउंट वाली जो है, तो उनका सभी का टाइपिंग होगा। जो सबके लिए एलिजिबल है उनका तो दोनों होगा। उसके बाद उनकी देखी जाएगी कि हिंदी की स्पीड क्या है, इंग्लिश की स्पीड क्या है। अगर वो पास होते हैं तो उसके बाद जितने लोग पास हुए रहेंगे, जिन्होंने आपका उपनिरीक्षक गोपनीय वाली जो कॉन्फिडेंशियल वाली पोस्ट है जिसके लिए स्टेनो मांगा है, जितने लोग क्वालिफाई होंगे और उन्होंने प्रेफरेंस में दिया होगा कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए, तो वो आपके आंसुलिपि परीक्षा जो स्टेनो परीक्षा होगी उसके लिए क्वालिफाई होंगे, वो लोग स्टेनो की परीक्षा देंगे। तो दोस्तों ये होगी आपके स्टेनो से अपडेट। और बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा टाइपिंग ऐप या सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा होगा टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों लगभग इसमें 10 मैंने लिए हैं, आप हो सकता है उसके डिफरेंट भी कोई यूज करते हो, लेकिन जो 10 है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज किए जाते हैं वो 10 है। बाकी आप ऑनलाइन भी करते होंगे, सॉफ्टवेयर पर करते होंगे, ऑफलाइन तरीके से एमएस वर्ड और नोटपैड पर भी करते होंगे। तो देख सकते हैं जैसे इसमें पहले नंबर पर मैंने JR ट्यूटर रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि जो आपका टाइपिंग होता है लगभग जो फॉर्मेट होता है वो JR ट्यूटर के ही फॉर्मेट पर
होता है, लगभग मिलता हुआ है। तो JR ट्यूटर है, उसके बाद आपकी सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, तीसरा आपका इंडिया टाइपिंग ट्यूटर है। ऐसे ही टाइपिंग वाला है जो कि आपके ऑनलाइन आप करते हैं, टाइपिंग बाबा है, ईजी हिंदी टाइपिंग है। दोस्तों ये ईजी हिंदी टाइपिंग और आसान हिंदी टाइपिंग ट्यूटर जो ये दोनों है, ये मंगल फॉन्ट के लिए बहुत अच्छा है। जो हिंदी जिनकी अगर वीक है तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही आपका टाइपिंग मास्टर है, और इंग्लिश के लिए एक और है रैपिड टाइपिंग है, उस पर भी कर सकते हैं। साथ ही स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन, दोस्तों इसको ट्राई करिएगा, स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन ये भी अच्छा है। साथ ही टाइपिंग ट्रेनर। तो दोस्तों ये लगभग 10 ऐसे हैं, 10-11 जो कि आपके टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। की स्पीड अभी तक नहीं बन पाई है, वो एक बार मेरे सजेशन से आप MS वर्ड पे 1-1 घंटे का कम से कम लगेगा। अगर 1 घंटा नहीं लगा पाते हैं तो आधे घंटे करके कम से कम 3 से 4 बार ट्राई करिए। आधे घंटे में ट्राई करिए कि आप कम से कम 600-700 वर्ड टाइप करें। घंटे में आपने 1000-1200 कर रहे हैं तो वो आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए टाइपिंग की, जो आपके नोटिफिकेशन था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें साफ साफ मेंशन है कि आपकी एक्यूरेसी मिनिमम 85% होनी चाहिए, और आपकी हिंदी के लिए जो स्पीड है वो 25, इंग्लिश के लिए 30 होनी चाहिए। तो हालांकि जो रेशियो रहती है 3 में 1 कैंडिडेट ही पास हो पाता है टाइपिंग में, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत अधिक होता है। जब वहाँ पे आपको सैकड़ों कीबोर्ड की आवाज़ एक साथ आती है कड़कड़ाते हुए, तो लगता है कि मैं पीछे हूँ या फिर क्या, वो प्रेशर अलग ही होता है। तो उस पर भी थोड़ा सा होता है, इसकी वजह से अच्छी खासी स्पीड वाले भी कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें देख लीजिए आशुलिपि के बारे में जो दिया था, तो इसमें देख सकते हैं आपका जो छठा पॉइंट है, इसमें देख सकते हैं प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अहकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये आपकी कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट है उसको आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उपनिरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन पत्र में विकल्प दिया गया है, उनके द्वारा टंकण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अहकारी प्रकृति की आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होने एवं सफल होने की अपेक्षा की जाएगी। पद की अर्हता के लिए अपेक्षित कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों श्रेष्ठता के आधार पर शासनादेश अनुमय आरक्षण के अवलोकन में चयन के संबंध में विचार किया जाएगा। तो दोस्तों जो आप जैसे कि मान लीजिए जो लोग आपका टाइपिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद स्टेनो भी क्वालिफाई होता है, तो उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये रही अभी तक की अपडेट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो 20 और 21 के अपडेट में जो गोरखपुर और बरेली कराया गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एक लोकेश कुमार जी हैं जो कि चैनल पे वीडियो के कमेंट में कमेंट किए थे। इन्होंने लिखा था कि बरेली में भी सर अब्सेंट और रिजेक्ट को मिलाकर 90+ होंगे सर, क्योंकि मैंने अपने लिस्ट का फोटो ले पाया था जल्दी में, तो मेरी वाली लिस्ट में 18 अब्सेंट और रिजेक्ट किए थे, और ये पैनल 5 है। तो दोस्तों एक पैनल में 18 थे, हो सकता है किसी पैनल में इससे भी अधिक हो और किसी पैनल में इससे कम हो। तो इनके अनुसार करीब 90 लोग ऐसे हैं, जब इन्होंने एक एवरेज दे दिया कि 90 लोग हैं, एक पैनल में 18, तो 18×5 90 आपका हो गया, 90 लोग हो गए। तो मान के चलिए 90 तो नहीं, लेकिन हाँ 60 से 70 लोग हो सकते हैं बरेली में भी। ऐसे ही एक और कमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं, ये इन्होंने अपना बताया था, इनका देख सकते हैं, भाई आज मेरा DVPST हो गया, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्टाफ सब कोऑपरेटिव है, अगर किसी की हाइट या चेस्ट में कमी थी तो उसको 2-3 बार मौका दे रहे हैं, और O लेवल के अलावा कोई दूसरे कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो थे उसको एक्सेप्ट, अगर जैसे प्राइवेट से है तो उसको रिजेक्ट किया रहा है। इन्होंने कमेंट में दिया था, तो हमने बताया था कि हाँ ये बताओ अब्सेंट और फेल कितने हैं। तो इन्होंने जो दिया था कि इनका गोरखपुर पुलिस लाइन में सेंटर था, 201 को बुलाया गया था, अप्रॉक्सीमेट 122 या 142, इनको कंफर्म नहीं था कि 122 है कि 142, हो सकता है जो उन्होंने बताया गया हो। मान लीजिए 142 प्रेजेंट थे, तो फेल तो जो मेरे सामने हुए थे वो हाइट या O लेवल की वजह से हुए थे, पर एग्जैक्टली कितने लोग फेल हुए ये नहीं पता। तो दोस्तों यहाँ भी मान सकते हैं कि हाँ करीब 60 लोग यहाँ अब्सेंट और आपके फेल वालों की संख्या हो सकती है गोरखपुर में। ये लास्ट डेट की है जो आपके 21 को हुई थी। तो दोस्तों ये 2 अपडेट थे। अब साथ ही आपको एक कुछ मैटर दिखा देते हैं जो हिंदी टाइपिंग में आते हैं जनरली करके। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, एक मैटर है हिंदी का, जैसा आता है लगभग ऐसे स्टोरी टेलिंग टाइप की आपकी आती है टाइपिंग वाली। तो देख सकते हैं जैसे ये है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो देख सकते हैं नॉर्मल वर्ड आते हैं। और हाँ, इसमें आपको एक और टाइपिंग से रिलेटेड एक और बात बता देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर यूज होता है तो इसमें खास करके जो र वाले सिस्टम है, जो हलंत लगा के र आप बनाते हैं जैसे ट्रेन में या फिर प्रकाश में, वो गलत कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साथ ही आपका जैसे प्रार्थना में जो ऊर्ध्वा र होता है ऊपर वाला, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इग्नोर करके, मतलब कि अगर मिस्टेक हो रहा है तो उसको मिस्टेक छोड़ के अगले बढ़ जाइएगा, नहीं तो उसमें अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आप जरूर फेल हो सकते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं और भी है, 2-3 है मेरे पास, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये 3 है मेरे पास, ये तीनों अच्छे लेवल के आपके हैं। टाइपिंग हिंदी में इससे ज़्यादा टफ अभी तक नहीं आया है। जो मेरे साथ के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे भी मेरी बात की थी, तो उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा टफ नहीं आता, नॉर्मल आता है। हाँ, उसमें 2-4-10 वर्ड ऐसे होते हैं जिनको कि टाइप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, करीब 10 वर्ड मान सकते हैं। 400 में अगर 10 वर्ड ऐसे आ गए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप 390 वर्ड आपको ईजिली ही मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्यूरी हो तो अभी भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।